दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कोलंबिया से, जहां पर लगभग 2-3 बार सिविल वॉर हो चुकी है और वहां से लगभग दुनिया का 70% कोकेन ड्रग्स एक्सपोर्ट होता है। हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। कोलंबिया के फॉरेस्ट टाइप इलाके में आदिवासी लोग रहते थे। वो उनका काम था, वो कोका का पौधा से ड्रग्स बना के एक्सपोर्ट किया करते थे। उसी से उनकी रोज़ी रोटी सारी चीज़ें चला करती थी। फिर क्या हुआ, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसने एक फ़ैसला लाया और बोला कि जितना भी ड्रग्स है इस सारी चीज़ों पे हक सरकार का होगा और जो आदिवासी लोग ये सारी चीज़ें करते हैं ये गवर्नमेंट के अंडर करना पड़ेगा और गवर्नमेंट उनको सैलरी देगी। इस चीज़ को सुनते ही वो सारे आदिवासी लोग भड़क गए और उन्होंने क्या किया, जितने भी पैसे उन्होंने कोकेन बेच के और सारी चीज़ों को करके कमाए थे उससे अवैध हथियार खरीदे और एक गोरिल्ला आर्मी बनाई। जब आर्मी बनाई तो वहाँ की जो कोलंबिया की आर्मी थी जांच करने आ रही थी कहीं पर अवैध खेती हो तो नहीं रही है कोकेन की। तो जैसे आती थी ये लोग छुप के हमला करते थे, उनकी आर्मी को निशाना बना रहे थे और उनको मार रहे थे। मारने के बाद उसी जंगल में छुप जाया करते थे, जिससे इस आर्मी को भी पता नहीं लग रही थी और ये लोग चाहते थे कि आर्मी कंट्रोल ना करे, हम ही कंट्रोल करें। तो आर्मी लोग इनसे झड़पें हुआ करती थी। तो आर्मी ने क्या किया, वहाँ के जो गांव वाले रहते थे, गांव के इलाके के लोग, उनसे बोलती है कि जो भी हमें गोरिल्ला के लोगों का पता बताएगी हम उसको इनाम देंगे और नौकरी भी देंगे, सारी चीज़ें। तो कुछ लोग जो विलेज के लोग होते हैं वो बताते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गोरिल्ला लड़ाके पकड़े जाते हैं, जिससे जो गोरिल्ला लड़ाके होते हैं उनमें गुस्सा बढ़ता जाता है। वो 10-15 हज़ार होते हैं गोरिल्ला लड़ाके। वो क्या करते हैं, अब गांव पे अटैक करने लगते हैं। गांव पे अटैक कर करके पूरा गांव जला देते थे और बच्चों को पकड़ ले जाया करते थे और उनसे काम करवाते थे और सारे पैसों से वो ड्रग्स की खेती किया करते थे। ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते एक भयंकर तरीके से सिविल वॉर शुरू हुई सेना और इनके बीच, जिसमें लगभग 45,000 लोग मारे गए। उसी बीच 2012 ईस्वी में सरकार ने एक समझौता किया कि एक लिमिट में किया कि इतने में एक्सपोर्ट करो। तो ये कुछ दिनों तक तो सारी चीज़ें ठीक चली, लेकिन फिर 2021 में एक बार फिर से जनता ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे फिर से एक बार दंगा भड़का था, जिसमें भी हज़ारों लोगों की जानें गई थी इसी ड्रग्स की वजह से। क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी इन लोगों को नौकरी नहीं दे रही थी और ये सारे लोग इसी पे डिपेंड थे। अब जानते हैं दोस्तों हम ये कोकेन बनती कैसे है। सबसे पहले वहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं वो इस कोका का ऐसे पेड़ लगाते हैं, पौधा। जब ये पौधा लगाते हैं तो ये फॉरेस्ट टाइप इलाकों में होते हैं, कई बीघों कई एकड़ में लगाते हैं पौधा, जिससे जब ये पौधा बड़ा होता है तो लोगों को बुलाकर उसकी पत्तियों को कलेक्ट करते हैं। पत्तियों को कलेक्ट करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद वो उसको सुखाते हैं हल्का सा, फिर उस पर सफ़ेद पाउडर सा छिड़कते हैं। जैसे वो उसकी पत्तियाँ सूखती है, गैसोलीन होता है, उसमें भिगोते हैं काफ़ी देर तक। उसमें एक ऐसा ऑयल सा दिखने लग जाता है। ऑयल सा दिखने के बाद उसको छानते हैं काफ़ी ज़्यादा। छानने के बाद उसमें क्रिस्टल मिलाते हैं वाइट, जिससे अभी ये गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। इसको इसमें मेहनत लगती है, पत्तियों को कूटना पड़ता है और क्रिस्टल बना के फिर इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब तो एक्सपोर्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरा आ गया है। वहाँ की सरकार ने बोला अगर कोई भी ये चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस पर सेना सीधा फायरिंग कर सकती है। ये पहाड़ियों में बनाते हैं सारी चीज़ें, एक्सपोर्ट करने के लिए रिवर पार करते हैं कैसे भी करके। तो सेना को खुली छूट मिली है कि इस चीज़ पे प्रतिबंध लगाना है, जिससे इन्होंने एक नया तरीका निकाला था कि अभी एक आदमी बैग में कैसे कैसे करके ये भेजता है दूसरे देशों में। और उससे अमेरिका काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा नशे के आदी हो चुके हैं। ये जो गोरिल्ला ग्रुप है अभी तक एक्टिव है। सेना के बीच और इनके बीच अभी भी झड़पें होती रहती हैं थोड़ी मोड़ी, और इसको रोकने का एक ही उपाय है दोस्तों। वहाँ रोज़गार कम है, नौकरी कम है। वहाँ की सरकार को इनको नौकरी देना चाहिए, जिससे ये सारी चीज़ें खुद ही छोड़ देंगे। इनके पास मजबूरी है और वहाँ तो इतनी बेरोज़गारी है दोस्तों, सड़कें काफ़ी ज़्यादा कम है। वहाँ के जो लोग हैं कोलंबिया के विलेज टाइप इलाके के, वो जो ट्रेन की पटरी होती है उसमें मोटरसाइकिल ऐसा लगा के ठेला सा ऐसा बना के उस पर सवारी ढोते हैं। बताओ, सड़कें इतनी कम है।
जिससे उनका जीवन यापन होता रहता है। और वहाँ की राजधानी है बोगाटा। वहाँ पे तो थोड़ा जहाँ पे मतलब ठीक है, रोजगार है वहाँ पे, लेकिन विलेज टाइप में बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।